यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने फिर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, बोले देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना मंजूर। पीएम मोदी बोले, हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया पर हमारा जोर। पीएम मोदी ने कारोबारियों से भी मुलाकात की। व्यापार प्रदर्शनी में है 2400 से ज्यादा प्रदर्शक। 29 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अर्जुन कपूर भी ट्रेड शो में शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 3 दिनों के वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम का आयोजन। पीएम मोदी आज शाम 6:15 बजे करेंगे उद्घाटन। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा अगर युद्ध में वायुसेना का उपयोग चीन की बढ़त को रोक सकता था। गांधीनगर के बहियल गांव में सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़का सांप्रदायिक तनाव। गांव में चल रहे गरबा के दौरान पंडाल पर पथराव। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, एक दुकान में लगा दी आग। पुलिस टीम पर हुआ हमला। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने एक महिला यूट्यूबर और उसके पति सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। यूट्यूब पर देवी दुर्गा के बारे में अपशब्दों वाले वीडियो अपलोड करने का आरोप। महिला यूट्यूबर सरोज सरगम ने पिछले 3 महीने में कई आपत्तिजनक गानों वाले वीडियो किए थे अपलोड। 10 महीने पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था। बिहार के दरभंगा में सरेआम ज्वेलरी शॉप मालिक राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या। व्यापारिक संगठनों ने आज दुकान बंद रखने का ऐलान किया। ले हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा सोनम वांगचुक ने बयानों से भी भीड़ को उकसाया। वांगचुक ने अपील के बावजूद अनशन जारी रखा। गृह मंत्रालय ने कहा वांगचुक ने अरब स्प्रिंग स्टाइल में भड़काऊ बयान दिए, एजेंसी प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू, सभी तरह के प्रदर्शन पर लगाई गई रोक। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। लेह में तनावपूर्ण हालात के बाद सीआरपीएफ तैनात 700 जवानों के चप्पे चप्पे पर नजर। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी के करीबी भीड़ को उकसा रहे थे। राहुल का नेपाल बांग्लादेश वाला सपना पूरा नहीं होगा। जनजी आंदोलन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की सोनम वांगचुक ने की निंदा, कहा प्रदर्शन के नाम पर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौधारोपण किया। वायुसेना और थल सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, झाड़ू भी लगाई। चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। देहरादून में सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज है जयंती। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने 1 करोड़ की ज्वेलरी की लूट को दिया अंजाम। भारत मंडपम के सामने भैरव मंदिर मार्ग पर गन दिखाकर गहनों से भरा बैग लूटकर बदमाश हुए फरार। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में कल्पना चावला चौक पर सड़क धंसी, पुलिस ने यातायात रोककर बैरिकेडिंग की, बड़ा हादसा टला। यूपी के मैनपुरी में लूट के 36 घंटे के भीतर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। अयान और फहीम नाम के 2 लुटेरे गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली। स्थिति पर नियंत्रण के लिए 4 थानों के पुलिस बल को बुलाया। शांति भंग के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। ग्रामीणों ने कंपनी के संचालक पर करोड़ों का फ्रॉड कर फरार होने का आरोप लगाया। झारखंड में बोकारो के ग्रामीण इलाकों में घुसा 42 हाथियों का झुंड, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में खौफ। शारदीय नवरात्र का 4था दिन दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में हुई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नवरात्रि के चौथे श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुबह सुबह देवी मां की विशेष आरती भी की। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद कालकाजी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। अयोध्या के देवकाली मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन किए। हरिद्वार के शीतला माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए जुटते हैं भक्त। भोपाल में नवरात्रि पर किया जा रहा है गरबा का आयोजन। भारी संख्या में गरबा में पहुंच रहे लोग, ड्रोन से ली गई गरबा आयोजन की तस्वीर। नागपुर में गरबा पंडाल में पहुंचे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। गरबा पंडाल में आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिए जाने की जांच की। बजरंग दल के मुताबिक हिंदू माता बहनों की सुरक्षा जरूरी, आधार कार्ड की जांच, हाथों में कलावा, गंगाजल छिड़काव और माता के पूजन के बाद ही पंडाल में घुसने की इजाजत। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव मोहम्मद के जवाब पर शुरू हुआ आई लव महादेव कैंपेन। पंडाल में लगे आई लव महादेव के पोस्टर। गरबा आयोजकों के मुताबिक गरबा के आए लोगों के हाथों में दिए गए आई लव महादेव के पैम्पलेट्स हिंदुओं को जगाने के लिए कैंपेन की शुरुआत। मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा का अयोध्या में जोरदार स्वागत। रामलीला में निभाएंगी सीता का किरदार। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता संजय दत्त। भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।
12th फेल स्टार विक्रांत मैसी ने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पाने पर जताई खुशी। कहा, ये एक सपने के पूरा होने जैसा बहुत अच्छा अनुभव है। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। कहा, इससे बढ़ेगा करदाताओं का भरोसा। जीएसटी विवादों को सुलझाना होगा आसान। रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ दिवाली बोनस। कैबिनेट मीटिंग में मिली मंजूरी। 10,91,000 कर्मियों को मिलेगा फायदा। जल्द आ सकता है डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे का आईपीओ। सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया। 13,310 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान। डॉलर के सामने रुपए धड़ाम। अब तक के सबसे निचले स्तर पर इंडियन करेंसी। $1 की कीमत 88 रुपए 73 पैसे। एस्प्रेसो भारत की सबसे सस्ती कार। कीमत 3,50,000 रुपए से शुरू। जीएसटी रेट में बदलाव का असर। अल्ट्रावायलेट की इलेक्ट्रिक बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च। रडार और कैमरा टेक्नोलॉजी वाली देश की पहली बाइक। एक्स शोरूम कीमत 2,74,000। Xiaomi 15T सीरीज लॉन्च। 5,500 mAh की मिलेगी बैटरी। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी में की शिकायत। साहिबजादा ने गन शॉट सेलिब्रेशन और रऊफ ने राफेल गिराने का किया था इशारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया पलटवार। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। मैच के दौरान सूर्य के बर्ताव को स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ बताया। पाक क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार करने के मामले पर बोले शशि थरूर, या तो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए था, अगर खेल रहे हो तो फिर खेल भावना से खेलना चाहिए। एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रन से दी शिकस्त। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने की विस्फोटक बल्लेबाजी। अभिषेक ने बांग्लादेश के खिलाफ 37 गेंदों पर 75 रन ठोके। बांग्लादेशी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे अभिषेक शर्मा रहे प्लेयर ऑफ द मैच। लगातार दूसरे मैच में जीता खिताब। शुभमन गिल 18 गेंदों में 29 रन ही तूफानी पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 29 गेंदों पर 38 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाई भारत की चिंता। पिछले 9 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ 5 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय स्पिनर चमके। कुलदीप ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटके। अरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जसप्रीत बुमराह ने की घातक गेंदबाजी। 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय T20 में बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अभिषेक शर्मा की बहन ने शतक से चूक जाने पर जताई निराशा। कहा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो टीम को मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो टूर्नामेंट में शतक बनाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें सुपर 4 में आज अपना आखिरी मैच खेलेंगी। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में हारने वाली टीम सुपर 4 से होगी बाहर। विजेता टीम भारत के साथ फाइनल खेलेगी। पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने सूर्य कुमार यादव को दिया चैलेंज। का भारत को फाइनल में देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच में भारत ए के लिए खेलते भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के सिर में चोट लगी। मैच से बाहर होना पड़ा। भारत की अंडर 19 टीम का कमाल। दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम को 51 रनों से हराया। मैच में कप्तान आयुष महात्रे ने 3 विकेट लिए। बल्लेबाजी में 3 खिलाड़ियों के अर्धशतकीय पारी। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का कमाल। कुल 6 छक्के लगाने के साथ यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले भारतीय। वैभव के नाम 10 मैचों में 41 छक्के। आयरलैंड की 19 साल की स्पिन गेंदबाज फ्रेया सार्जेंट ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक। निजी कारणों के चलते आयरलैंड के खिलाड़ी का फैसला। कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए प्रणय किरण आयुष के हारने से पहले ही दिन भारतीय चुनौती समाप्त। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का नेपाल से सामना। अजय अभियान जारी रखना चाहेगी टीम। विजेंद्र सिंह ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने सफल अभियान के लिए भारतीय दल की तारीफ की। कहा, लड़कियों ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। भारत ने 40 से ज्यादा देशों के बीच प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया।